किंतु माता और पिताश्री समाधि में क्यों जाते हैं? पिताश्री और माताश्री आदि पुरुष और आदि शक्ति हैं। ये दोनों संसार के मूल हैं और परिवार के आधार हैं। इन दोनों का संकल्प है जीवन को संरक्षित रखना और धर्म को स्थिर रखना। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर दोनों पुनः संकल्प करते हैं ताकि हर घर, परिवार का हर सदस्य धर्म से जुड़ा रहे। ध्यान मग्न हो, दोनों एक दूसरे की शक्ति को पुनर्जीवित करते हैं, संसार को प्रकाश देते हैं। मैं आपको शिवरात्रि से जुड़ी अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। किंतु उनकी अन्य कथाएं भी है ना? है सिद्धि, किंतु प्रारंभ उस रूप से जो आधार है परिवार के संचालन का। ब्रह्मदेव ने शक्ति की रचना कर दी थी, किंतु शक्ति के अभाव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था, वो स्थिर हो गई थी। उसमें रस का अभाव था, परिवार का अभाव था और परिवार के अभाव में धर्म का प्रसार भी संभव नहीं हो रहा था। ऐसे में ब्रह्मदेव मेरे पिताश्री महादेव के पास आए। हे महादेव, मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी, आपने उसमें स्वर और नाद भी दे दिया, नारायण ने उसे चलायमान कर दिया, परंतु संसार ऊर्जा विहीन है, उसका विस्तार नहीं हो रहा है महादेव। ब्रह्मदेव, आपने मात्र पुरुष को जन्म दिया है और पुरुष बिना शक्ति के ऊर्जा ही नहीं रहेगा और ऊर्जा शक्ति से ही आ सकती है। शक्ति का आह्वान आवश्यक है यदि धर्म का प्रसार करना है। बिना शक्ति के परिवार की परिकल्पना नहीं हो सकती और परिवार के अभाव में धर्म का प्रसार असंभव है। और ब्रह्मा जी की चिंता दूर करते हुए उन्होंने एक वो रूप प्रकट किया, उसके विस्तार का आधार बनी। उन्होंने ब्रह्मदेव को शक्ति की महत्ता स्पष्ट की अर्धनारीश्वर के रूप में। उस दिन संसार ने अर्धनारीश्वर की ऊर्जा से जीवन का विस्तार पाया, परिवार का जन्म हुआ। इसी कारण से शिवरात्रि महाशिवरात्रि बनी, क्योंकि ये स्पष्ट करती है कि संसार पुरुषार्थ और शक्ति का समागम है। एक रूप स्वयं में अधूरा है, दोनों का एकत्व ही संसार को पूर्णता दे सकता है। शुभ मुहूर्त हो गया है गणेश जी। महादेव और माता पार्वती समाधि से उठने वाले हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में नृत्य आरंभ होने वाला है। इस अद्भुत क्षण को देख पाना हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। मुझे विश्वास है कि ये क्षण हमारे जीवन का अविस्मरणीय क्षण बनेगा। अवश्य,
हमें इस दुर्लभ क्षण के दर्शन का अवसर मिल रहा है। शीघ्र चलना चाहिए। बहुत हुआ आनंद नृत्य, बहुत हुआ श्रीजन। अब होगा विध्वंस। जो तारका के सामने खड़ा, उस पर मृत्यु का ग्रहण पड़ा। ये अंतिम शिवरात्रि होगी संसार में। ये तारकासुर शिव और शक्ति को कभी पूर्णता प्राप्त नहीं करने देगा।
किसने रोका मेरी शक्ति को? कौन है जो मेरे प्रहार को रोक सकता है? कैलाश पर आक्रमण करने वाला धर्मी तारकासुर। कैलाशपति के पुत्र को नहीं जानते? अब तुम्हें शिव पुत्र की शक्ति का परिचय देता हूं। तो दोनों शिव पुत्रों में से तुम एक हो, और तुम दोनों में से एक को रचा गया है मेरे अंत के लिए। वो मैं ही हूं तारकासुर। तुमने स्वयं अपनी काल को चुनौती दी है। कार्तिकेय, पिताश्री, आपने मुझे रोका क्यों? क्योंकि समय से पहले नियति सत्य सिद्ध नहीं होती पुत्र। यह सत्य है कि तारकासुर का अंत तुम्हारे ही हाथों लिखा है। इसका अंत केवल तुम ही कर सकते हो। किंतु वरदान के बाद भी तारकासुर ने वर्षों तक घोर तपस्या की है, अनेक असुरी शक्तियां अर्जित की हैं, और उसकी शक्ति का अभाव अभी कैलाश के समीप और शिवरात्रि के अवसर पर उसे चुनौती देना उचित नहीं होगा। धर्म और अधर्म का यह संग्राम आदिकाल से चलता आया है और चलता रहेगा। यह समय पीछे हटने का है, क्योंकि कभी कभी रण छोड़ना नीति के अनुसार सबसे बड़ा रण है। आ गया वो शिवपुत्र। कहां चला गया वो? मुझे उसका वध करना है।
भैया सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक तो नहीं है गणेश। तारकासुर हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। शिव परिवार और संसार के लिए महासंकट बनकर आया है वो। तो फिर हमें उसे रोकने का उपाय करना होगा भैया। जो संसार का अंत करना चाहता है उसका अंत आवश्यक है, और फिर आपका उद्देश्य भी तो उसका अंत ही है। वध तो मैं उसका आज ही कर देता, किंतु पिताजी ने मुझे रोक दिया। और शिवपुत्र इतनी सरलता से कैसे जा सकता है? मेरे तपोबल को भेद करके क्षण भर में अंतर ध्यान हो गया। कैसे? अवश्य कोई भेद है, अवश्य कुछ ऐसा घटा है जो मैं देख नहीं पाया। कार्तिकेय, ये समय पीछे हटने का है, क्योंकि कभी कभी रण छोड़ना नीति के अनुसार सबसे बड़ा रण है। अद्भुत। मैं सफल हुआ, तारका का उद्देश्य पूर्ण हुआ। शिव अपने पुत्र को रणछोड़ बनाकर ले गए। अर्थात मेरी शक्ति से भयभीत हो गए। यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था कि शिव को भय लगे। तारकासुर की शक्ति से अब संसार अवगत भी हो जाए और भयभीत भी, और प्रमाण बने शिव। शिव अपने उस पुत्र को मुझसे बचाकर ले गया, जो जन्मा ही मेरे वध करने के लिए था। मैं पिताजी के पास जा रहा हूँ, ये जानने के लिए कि तारकासुर के अंत का समय कब है, और ये भी कि उसके लिए मुझे क्या प्रयास करना होगा। इससे बड़ी विजय क्या हो सकती है? ये तो प्रारंभ है शिव, अब ये भय धीरे धीरे बढ़ेगा। वो दशा कर दूंगा मैं शिव परिवार की कि संसार उसे देखकर कांप उठे। जो पीड़ा मैंने भोगी है, वही पीड़ा अब मैं शिव को दूंगा, उसके पुत्र और उसके संपूर्ण परिवार को दूंगा। मैं आ रहा हूं अपने साथ हुए हर एक अन्याय का प्रतिशोध लेने। मैं आ रहा हूं शिव, जो तारका के सामने खड़ा उस पर मृत्यु का ग्रहण पड़ा।